अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। जी बच्चे तैयार हो गए हैं। हम जा रहे हैं बख्तावर अमीन दवाई लेने के लिए। चलें बैठे भाई, बैठे फिर चलते हैं। बैठे बैठो भाई, बाय 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 करो। ये तकरीबन हमारे घर से 1 घंटे रक्शे पर जाने के बाद हम बख्तावर अमीन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो ये बाहर का मंज़र है बख्तावर अमीन हॉस्पिटल का। ये अभी हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। ये सीढ़ियों पर चढ़ो तो सामने इसका मेन दरवाज़ा है। यहाँ पर सेहत कार्ड पर भी इलाज किया जाता है। और ये चैरिटी अस्पताल है, लेकिन ये बहुत महंगा अस्पताल है। मैं यहाँ पर अपनी बहू को लेकर आया था, उनका डिलीवरी का मसला था। तो पहले तो ये था यहाँ पर सेहत कार्ड पर उसका ये इलाज हो जाता था, ऑपरेशन वगैरह। तो आजकल सेहत कार्ड पर ऑपरेशन तो नहीं कर रहे। आजकल उन्होंने ऑपरेशन का मांगा है 60,000 रुपया। तो अभी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी भी है, लेकिन ये है कि अभी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर हिसाब किताब बनता है तो ठीक है, वरना फिर हम कहीं और से करा लेंगे। पहले भी हमने 2 ऑपरेशन यहाँ से करवाए हैं। मेरी 2 पोतियाँ हुई थी यहाँ पर। सफाई भी ठीक है इस अस्पताल की, साफ़ सुथरा अस्पताल है। लेकिन ये है कि अभी देखते हैं कि ये इतने पैसे मांग रहे हैं तो क्या होता है। यहाँ पर देखें, बूढ़े और मरीज़ों के लिए लिफ्ट भी लगाई हुई है कि अगर ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो तो वो लोग लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मरीज़ पर्ची बनवाते हैं। और यहाँ पर 2 किस्म की पर्ची हैं। एक तो 500 वाली पर्ची है और एक 50 वाली भी है। जो गरीब या नादार लोग होते हैं उनको 50 रुपये वाली पर्ची बना कर देते हैं, और बाकी 500 की पर्ची होती है। लेकिन जो 50 वाली पर्ची है उसका टाइम सिर्फ सुबह 9:30 बजे तक होता है। बहू मेरी तो चेकअप कराने के लिए गई हुई है। तो बेगम और मैं, हमारी ड्यूटी ये है कि बच्चों को संभालना है। तो हम बच्चों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। ये देखें, ये तीनों बच्चे साथ आए हुए थे। तो जामिन भी, माम भी और मनाहिल भी। तो हम इनको लेके यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बख्तावर अमीन हॉस्पिटल की फार्मेसी है, और इस फार्मेसी से अद्वियात वगैरह दी जाती हैं। ये सामने बख्तावर अमीन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस है। ये इनका इस दफ़ा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने इसी साल ही शुरू किया है। तो ये पहली क्लास यहाँ पे चल रही है। ये बख्तावर अमीन के बाहर रक्षा स्टैंड है, जहाँ पर ये रक्शे वगैरह खड़े होते हैं सारे। मरीज़ यहीं से आकर रक्शे में बैठते हैं और यहीं पर ही उतर जाते हैं। रक्शा लेकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। रक्शे के लिए उन्होंने बाहर स्टैंड बनाया हुआ है। तो हमने भी यहीं जाकर अपना रक्शा पार्क कर दिया था, उसके बाद अंदर गए थे। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आज पूरा दिन हम थक गए थे क्योंकि हम हॉस्पिटल गए हुए थे बहू को लेकर। मैं और मेरी बेगम अंदर उनके साथ वो चेकअप वगैरह कराती रही हैं। कभी क्या नाम है, टेस्ट करवाने जाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ। बच्चे भी साथ थे, बच्चों को भी संभालना था। तो वो थक गई हैं, वो तो अब सो गई हैं। तो मैंने कहा आपसे मैं बात कर लूं। तो मैं बाहर इंतज़ार करता रहा, रक्शा लेकर बैठा रहा। तो आज पूरा दिन इसी मसरूफ़ियत में गुजरा है। तकरीबन हम 5-6 बजे शाम को घर आए हैं।
तो थके हुए थे काफ़ी, फिर आकर खाना वगैरह खाया है। तो खाना खाकर आपकी आंटी तो सो गई हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे खुदा हाफिज़ कह दूं आपको। तो इसलिए फिर अभी मैं भी इजाज़त चाहूँगा आपसे। कल मिलेंगे एक नई सुबह, एक नए व्लॉग और नए आगाज़ के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख़ास ख्याल, दुआ में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।